गुड इवनिंग। तो चलिए अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए हेडिंग बोर्ड पे लिखा हुआ सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है, तो मेन जो हम काम करने जा रहे हैं वो सवाल के लिए करने जा रहे हैं। इसको पढ़ लेने के बाद आपका बड़ा बड़ा सवाल छोटे छोटे में आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनने लगेगा। बड़े बड़े सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, तो देखो है कि आपको पढ़े पीछे कि W/W रहेगा, W/V रहेगा, V/V रहेगा। इन सभी को हमको बदलना है ग्राम पर लीटर। चूंकि देखिए मोलरिटी निकालिएगा, नॉर्मेलिटी निकालिएगा, मोलरिटी निकालिएगा, कुछ भी निकालिएगा, आपको जरूरत होगा ग्राम पर लीटर। और ग्राम पर लीटर जब जरूरत होगा तो ग्राम पर लीटर W/W को हम लोग बदलेंगे ग्राम पर लीटर, W/V को बदलेंगे, V/V को बदलेंगे। इन सभी को हम लोग बदलेंगे ग्राम प्रति लीटर में। और ग्राम प्रति लीटर में बदलेंगे तो चलिए उसी के लिए इसे आप बदलने लगेगा तो आपको अधिक वक्त लगेगा, लंबा में बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जब सीख जाइएगा तो आप इजीली उसको सूत्र की सहायता से तुरंत कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, इसमें 3 काम करते हैं। तो पहला लिखे सम इम्पोर्टेंट रिलेशन में नंबर 1 लिखिएगा। सम इम्पोर्टेंट रिलेशन में लिखेगा तो क्या W/V परसेंट संवंदरण को ग्राम पर लीटर में बदलना। तो W/V परसेंट संवंदरण को ग्राम पर लीटर में बदलना। तो W/V परसेंट संवंदरण को ग्राम पर लीटर में बदलना। अब देखिए इसको हम लोग ग्राम पर लीटर में बदलते हैं। और ग्राम पर लीटर में बदलते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का एक घोल X% W/V है, ये मान लेते हैं। देखो क्या करते हैं, माना कि एक घोल X% W/V है। तो देखो हम लोग ऐसा मान लिए कि एक घोल जो है X% W/V और X% W/V है एक घोल हम लोग का। तो देखिए हम लोग का एक घोल X% W/V है, X% W/V है। तो याद करो हम लोग सीखे थे X% W/V घोल है। तो देखिए इसका मतलब क्या सीखे थे कि इसका मतलब सीखे थे हम लोग कि 100 में कितना, 100 में X। तो एक देखो होगा X और एक कहेंगे हम लोग 100। X 100 कहेंगे हम लोग। तो देखिए X क्या बोले थे, ये W/V है तो ये X ग्राम होगा, ये X ग्राम होगा, ये V है तो 100 ml होगा। तो ये X ग्राम होगा, X ग्राम और 100 ml होगा। और 100 ml होगा तो ये जो X ग्राम होगा ये होगा आपका क्या, ये होगा घुल का भार, ये होगा घुल का भार होगा। और घुल का भार होगा तो X ग्राम हो गया कितना, घुल का भार हो गया कितना, X ग्राम। तो X ग्राम हो गया घुल का भार। तो देखो ये हम लोग का हो जाएगा कितना, ये 100 ml होगा क्या, ये होगा घोल का आयतन। ये घोल का आयतन हो, ये 100 ml, ये X ग्राम क्या हो गया, घुल का भार हो गया। ये 100 ml घोल का आयतन, मतलब क्या जी, 100 ml में 100 ml घोल में घुल कितना है, X ग्राम है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ग्राम पर लीटर क्या होगा।
तो ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर। ग्राम पर लीटर मतलब क्या है? ये 1000 ml या 1 लीटर में। तो हमको निकालना है 1 लीटर। 1 लीटर में मतलब 1000 ml। देखो 100 ml में हम लोग को पता है x ग्राम। 100 ml में पता है कितना? x ग्राम। तो 100 ml में x ग्राम। अब देखो हम लोग कहेंगे चूंकि 100 ml घोल में x ग्राम घुल है। 100 ml घोल में x ग्राम घुल है, इसीलिए कितना में जी? हमको निकालना है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो देखो क्या करेंगे? x गुना 1000, x गुना 1000 बाय 100 कर देंगे। और 100 कर देंगे तो देखो 2 जीरो कैंसिल हो, और 2 जीरो कैंसिल हो गया तो देखो 10x हो गया। कितना निकल गया? ये 10x निकल गया। और कितना में निकला जी? 1 लीटर में। तो 10x ग्राम पर लीटर हम लोग को निकल गया। देखिए हम लोग को बदल गया 10x ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से देखिए आप का एक सूत्र डेवलप हो गया। एक सूत्र हम लोग को बन गया क्या? तो 10x ग्राम पर लीटर मीन्स क्या? अगर हम लोग को ये रहा x% W/V घोल रहा, तो हम लोग को रिलेशन आ गया। x% W/V घोल रहा तो कितना आया? तो हम लोग को ये घोल है तो ग्राम पर लीटर का सूत्र क्या बन गया? 10x। अब देखो ये अब याद रखना हम लोग को कि x% W/V घोल रहेगा, ग्राम पर लीटर निकालना है तो तुरंत 10x कर लेंगे हम लोग। तो इसको याद रखें। तो इस तरह से देखिए आप डायरेक्ट बदल सकते हैं ग्राम पर लीटर में, जब आपको दिया हुआ रहेगा जितना प्रतिशत। जैसे देखिए हम लोग को अगर मान लो लिखा हुआ है 10% W/V, 10% W/V घोल है और 10% W/V घोल है, तो हमको निकालना है ग्राम पर लीटर। तो क्या पढ़े? 10x। तो देखो 10x, x के जगह पर देखिए तो कितना है? x के जगह पर कितना है जी? 10 है। 10 है तो 10 × 10 मतलब 100 हो गया, ग्राम पर लीटर निकल गया। इसी तरह से कुछ भी देगा आप फट से ग्राम पर लीटर निकाल लीजिए। जैसे देखो हम लोग को अगर प्रश्न दे देता है कि एक घोल दे देता है, एक घोल 5% W/V है, इस घोल का सांद्रण ग्राम पर लीटर में ज्ञात करें। तो हमको क्या निकालना है? 5% W/V घोल है, अतः इस घोल का सांद्रण ग्राम पर लीटर में निकालना है। तो देखो तुरंत बना देंगे ग्राम पर लीटर। हम लोग सूत्र लिए 10x। तो 10 × x के जगह पर देखिए क्या है? 5 है। तो 5 है तो कितना हो गया? 10×5 = 50 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से देखिए बहुत इजीली काम होगा आपका। ग्राम पर लीटर में बदलना रहेगा तो फट से बदल लीजिएगा इस सूत्र की सहायता से। फट से बदल लें। तो चलो याद रखिएगा सभी बच्चे कि ग्राम पर लीटर निकालना रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? 10x सूत्र ले लीजिए। तो इस तरह से आपका ग्राम पर लीटर बदल जाएगा। तो एक हो गया। नंबर 2 लिखो, W/W % सांद्रण को ग्राम पर लीटर में बदलना। अब देखिए क्या है? W/W % सांद्रण को ग्राम पर लीटर में बदलना। तो सबसे अधिक आपको यही मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा W/W रहेगा,
उसको क्या बनाना हमको, ग्राम पर लीटर। तो देखिए W/W को आप ग्राम पर लीटर कैसे बनाएंगे, तो W/W को ग्राम पर लीटर माना। फिर मान लेंगे उसी तरह से, माना कि एक घोल X% W/W है और इस घोल का घनत्व D ग्राम पर ml है। तब देखिए जब भी W/W रहेगा तो आपको घनत्व की आवश्यकता होगी। जब तक घनत्व नहीं होगा ग्राम पर लीटर में बदलेगा ही नहीं। देखो यहाँ लीटर चाहिए, मतलब आयतन चाहिए, लेकिन इसमें दोनों देखो मास है, तो हमको आयतन में बदलना पड़ेगा, और मास को आयतन में बदलते हैं तो घनत्व की आवश्यकता होती है। तो अब देखो हम लोग को क्या दे दिया है, हम लोग को दे दिया है X% W/W घोल है। अब सोचिए X% W/W घोल है, इसका मतलब क्या है कि X% W/W मतलब क्या, 100 में X, ये ना। तो X% W/W है, इसका मतलब है X% W/W है, तो 100 में X। तो 100 में X मतलब ये 100। अब देखिए W/W है, तो आपको सिखाए थे ये भी गर्म ये भी गर्म हो, तो ये भी गर्म ये भी गर्म होगा, तो 100 घोल होगा जी, ये होगा घोल, ये होगा घोल का भार, और ये होगा क्या, घुल का भार, घुल का भार। अब देखो यहां से आप निकाल सकते घोलक, घोलक का भार। अब घोलक जब निकालिएगा तो देखो क्या करना पड़ेगा, ये 100 गर्म माइनस X गर्म करना पड़ेगा, तब निकलेगा आपका घोलक का। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है आपको निकालना है जी 1000 ml में कितना ग्राम, तो 1000 ml में कितना ग्राम, लेकिन देखिए यहाँ 100 ग्राम में X ग्राम दिया, तो ये देखिए ग्राम तो है, ये ग्राम है ये, लेकिन यहाँ देखिए चाहिए ml, लेकिन ये देखो दिया हुआ ग्राम में, तो इसी ग्राम को हमको क्या करना पड़ेगा, ml बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग को निकालना पड़ेगा घोल का भार, ये दिया हुआ, लेकिन घोल का आयतन हम लोग निकालेंगे। तो देखो निकालेंगे घोल का आयतन, और आयतन आप जानते होंगे ये जो V होता है, V होता है m/d। ये जो घोल का आयतन V हमको निकालना हो जाएगा m/d, और m/d हो जाएगा तो मास देखो कितना दिया है, तो मास दिया हमको 100 ग्राम, और D डेंसिटी कितना दिया है, तो डेंसिटी दिया है D ग्राम पर ml, तो देखो ml ऊपर चला जाएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या हो गया 100/d ml, 100/d ml, तो 100/d ml हो गया, तो 100/d ml। अब देखो हम लोग को निकल जाएगा 100/d ml जो है, इसी 100 ग्राम को हम बदल, यानी 100 ग्राम जो आपका है 100 ग्राम जो है उसको अगर आयतन में हम बदलेंगे तो होगा 100/d ml। तो इसी के बदले हम लोग ये ले आए, और 100/d ml मतलब इतना ml में कितना घुला हुआ है जी, तो X ग्राम घुला हुआ, 100/d ml में कितना घुला हुआ, X ग्राम घुला हुआ। तो अब देखो हम लोग का निकल जाएगा इस तरह से। देखिए काम अब हम कर सकते हैं क्या, तो कहेंगे 100/d ml, कहेंगे चूंकि 100/d ml घोल में X ग्राम घुल है, तो 100/d ml घोल में X ग्राम घुल है, हमको 1 लीटर में निकालना, मतलब 1000 ml में निकालना है। तो देखो क्या होगा X गुना 1000,
बटे क्या होगा जी 100, और डी कहाँ चला जाएगा, देखो डी ऊपर चला जाएगा और 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 जीरो कैंसिल हो गया तो देखो कितना हो गया 10x डी। तो देखो निकल गया हम लोग का रिलेशन। अब देखिए ये सूत्र हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे ग्राम पर लीटर निकालने के लिए। देखो कितना हो गया 10x डी ग्राम पर लीटर। मतलब क्या, अगर हम लोग को x% W/W घोल देगा, x% W/W घोल देगा, तो ग्राम पर लीटर का हमको सूत्र आया, ग्राम पर लीटर का सूत्र आया 10x डी। तो देखो ये काफी महत्वपूर्ण बात हो गया। ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। x तो समझ रहे हैं जितना परसेंट देगा वो है, डी क्या है घोल का घनत्व है। तो इसको अब याद रखिए, ये याद रखिए। अगर W/W देगा या M/M देगा, वेट बाय वेट देगा, तो ग्राम पर लीटर निकालेंगे 10x डी। तो इसी सूत्र से आपका निकलेगा। जैसे देखो दिया हुआ है, मान लीजिए कि 6.3% W/W, 6.3% W/W H2SO4 सॉल्यूशन ये दिया हुआ, और घनत्व दिया हुआ है मान लो 10 ग्राम पर ml। आपको पूछ रहा है जी ग्राम पर लीटर की गणना करें, तो तुरंत निकालेंगे ग्राम पर लीटर 10x डी। तो 10x डी लगा दीजिएगा, और 10x डी लगा दीजिएगा तो देखो 10x का मान कितना है जी 6.3, और डी कितना दिया है ये 10 दिया है। तो देखो कितना हो जाएगा ये 630 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से देखिए बड़े बड़े सवाल में ये चीज आपको हमेशा मिलेगा। कभी W/W दिया हुआ रहेगा, कभी W/V दिया हुआ रहेगा, कभी V/V दिया हुआ रहेगा। तो सब जगह आप इसी तरह से काम कर लेंगे, एकदम इजीली हो जाएगा आपका। तो अब देखिए जैसे सवाल के रूप में यदि रहेगा, सवाल के रूप में रहेगा यदि HNO3 का एक घोल, यदि HNO3 का एक घोल 1.8% W/W है, और घोल का घनत्व 5 ग्राम पर ml है, तो इस घोल का संरक्षण ग्राम पर लीटर में ज्ञात करें। तो देखिए ग्राम पर लीटर में हमको ज्ञात करना, इस घोल का संरक्षण ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना, और ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना है। तो आपको देखो हम सूत्र दिए हैं बहुत आसानी से कि ग्राम पर लीटर देखो क्या है W/W है, और W/W है तो सूत्र क्या दिए 10x डी, और 10x डी। तो देखो 10x का मान कितना है, देखो 1.8 है, तो 1.8 है x का मान, और d देखो कितना घनत्व है 5 है, और 5 है तो देखो कितना हो गया 18 × 5, तो कितना हो गया 90 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से देखिए आप ग्राम पर लीटर की गणना कर लेंगे। तो ये हुआ ग्राम पर लीटर में बदलना। तो ग्राम पर लीटर की बात हम लोग कर लिए, इस तरह से टेक्निकली आप कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर बना सकते हैं। अब नंबर 3 लिखिए, V/V % संरक्षण को
ग्राम पर लीटर में बदल तब देखिए V बाय V परसेंट समंदरण को ग्राम पर लीटर में बदल, तो अब V बाय V को हम बदलें, तो जानिए जिस तरह से हम W बाय W को बदले उसी तरह आप V बाय V को बदलेंगे, और V बाय V को बदलेंगे तो देखिए कोई अंतर नहीं आएगा सूत्र में। जैसे मान लो आपका दिया हुआ एक X% V बाय V घोल ये दिया हुआ है, तो ग्राम पर लीटर यहाँ भी सूत्र आपको आएगा X पर V बाय V घोल है तो ग्राम पर लीटर आएगा 10XD। तो सूत्र एकदम हूबहू सेम होगा, ये 10 वही होगा, X वही होगा, यहाँ D जो होगा आपको D जो होगा केवल यहाँ आपका D ये होगा मूल्य, ये होगा मूल्य का घनत्व। उसमें क्या था जी, उसमें था घोल का घनत्व। ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम W बाय W को डिराइव किए उसी तरह आप V बाय V को डिराइव कर सकते हैं, और आप डिराइव करके देखिएगा तो यही सूत्र आएगा 10XD। अंतर होगा वहाँ, आपको घोल तो ml में होगा ही, घुल को ग्राम में बनाना पड़ेगा, इसलिए घुल का घनत्व चाहिए, तो घुल का घनत्व हो गया D, तो यही अंतर होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो अब देखिए तीनों हम लोग काम कर लिए। जैसे देखो अगर कहेगा आपको कि 10% V बाय V घोल है और घुल का घनत्व दिया है, मान लो घुल का घनत्व दिया है 1.8 ग्राम पर ml, तो आपको पूछ रहा है जी ग्राम पर लीटर, तो सूत्र लगेंगे 10XD, और 10XD मतलब 10x का मान कितना है, देखो 10 दिया, x का मान 10 है, 10XD, और D कितना है 1.8 है, तो देखो 10 और देखो ये कितना हो गया 18 मतलब कितना 180 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से देखिए तीनों के लिए हम काम आपको आसान कर दिए हैं, तो तीनों के लिए काम आसान कर दिया है क्या, तो W बाय W रहेगा, W बाय V रहेगा, V बाय V रहेगा, तो तीनों के लिए हम लोग काम हम लोग का आसान हो गया। अब तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे, अब इसको भूलने की बात नहीं है, जितना सवाल बनाएंगे तो सवाल में हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा, तो क्या, तो रिमेंबर इट कहते हैं, रिमेंबर इट, तो क्या, तो देखिए याद क्या रखना है, अगर आपको X% W बाय W सॉल्यूशन, तो यहाँ X% W बाय W सॉल्यूशन, तो X% W बाय W सॉल्यूशन, तो सूत्र हुआ 10XD, X% W बाय W सॉल्यूशन, तो 10XD ये ग्राम पर लीटर। यहाँ D हुआ घोल का, X घोल का घनत्व, ये हुआ घोल का घनत्व। फिर देखो X% V बाय V सॉल्यूशन, तो X% V बाय V सॉल्यूशन, तो यहाँ भी सूत्र हम वही दिए 10XD ग्राम पर लीटर, लेकिन यहाँ जो ये D होगा ये होगा घुल्य का घनत्व, ये होगा घुल्य का घनत्व होगा, लेकिन X% W बाय V सॉल्यूशन रहेगा, तो X% W बाय V सॉल्यूशन होगा, तो सूत्र याद रखना 10x ग्राम पर। तो इस तरह से देखिए काफी VIP ये रिलेशन है, पूरा काम होता सबको एग्जाम्पल सहित हम आपको बताएं, तो इसको सभी बच्चे एकदम याद रखिएगा, और याद रख भी सकते हैं, सूत्र बहुत आसान निकला हम लोग को, क्या 10XD ग्राम पर लीटर, 10XD ग्राम पर लीटर और 10x ग्राम पर लीटर। तो अब ग्राम पर लीटर हमको जब जब बनाना रहेगा, तो ग्राम पर लीटर बनाने के लिए हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे।
दो ही सूत्र निकला, 10xd और 10x। तो W/V रहेगा तो 10x लगाना है, V/V रहेगा, W/W रहेगा तो 10xd लगाना है। तो कैसे निकला, कैसे काम हम लोग करेंगे, सब के लिए हम बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप परसेंट में काम कर लेंगे। तो ये परसेंट कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे थे, परसेंटेज को ग्राम पर लीटर में भी बदलने के लिए बता दिए। तो याद कीजिए 7 की बात हम किए थे, 7 की बात हम कर रहे थे। तो 7 में हम लोग पहला पढ़ लिए ग्राम पर लीटर, दूसरा पढ़ लिए परसेंटेज, पहला पढ़ लिए ग्राम पर लीटर, दूसरा पढ़ लिए परसेंटेज। अब नंबर 3 में हम लोग जाएंगे। 3 में क्या था, तो लगता है मोल फ्रैक्शन था। तो 3 में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। कि मोल फ्रैक्शन यही हम लोग का होगा नेक्स्ट पार्ट। तो इसी मोल फ्रैक्शन से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। मोल फ्रैक्शन, इसी मोल फ्रैक्शन से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो हम यहीं से हम लोग करेंगे मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको पढ़ते चलिएगा, ध्यान दे के देखते चलिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक्स। सब लोग मन लगा के पढ़िए। पापा कितना वीडियो बनाते हैं, थक जाते वीडियो बना बना के, फिर भी आप लोग नहीं सुधरते हैं। क्लास में पढ़ाते हैं, सब जगह पढ़ाते हैं, आप भी फिर भी नहीं सुधरते हैं। ओके तो